नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक नहीं देखा और सुना गया है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये है कि पहली बार आरएसएस में नाराजगी है योगी सरकार के कामकाज को लेकर के, और इसकी दो बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली बड़ी वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले में इतनी लंबी हीला हवाली, और दूसरी बात कही जा रही है पीसीएस, आरओ और एआरओ में छात्रों का ज़बरदस्त प्रदर्शन। 4 से 5 दिन तक जो प्रदर्शन चला उसमें लाठीचार्ज हुआ। आखिरकार सरकार झुकी, आयोग को पैर खींचने पड़े, लेकिन सरकार की किरकिरी हो गई और जो असर हुआ वो असर बहुत ही गहरा हुआ। इन दो वजहों से खासतौर पर आरएसएस नाराज इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि युवा जो हैं, जो यूथ हैं, वो आरएसएस के केंद्र में हैं। खासतौर पर जो पिछड़े और दलित समाज के यूथ हैं उनको विचारधारा से जोड़ना ये आरएसएस का एक बड़ा मकसद हाल के दिनों में रहा है। उस पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है और उसको बड़ा डेंट लगा है, बड़ा नुकसान हुआ है। ये दो वजह हैं, और ये खबर उस दौर में सामने आई है जब ये कहा जाता रहा है कि योगी के लिए आरएसएस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उसकी वजह है अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया। इन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का स्टैंड है वो आरएसएस को सूट करता है। हालांकि ये स्टैंड बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी है, लेकिन योगी जिस तरह से उग्र होकर के बातें करते हैं, आक्रामक तरीके से बोलते हैं इन मुद्दों पर, वो आरएसएस की विचारधारा को सूट करता है। इसके अलावा भी योगी आदित्यनाथ ने समय समय पर जो स्टैंड लिए हैं वो आरएसएस की लाइन के मुताबिक ही रहे हैं, और इसलिए भी आरएसएस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। मगर अब एक सोच आरएसएस के भीतर ये बहुत तेजी से गहराती जा रही है, और वो ये कि अगर नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया तो हिंदुत्व के मुद्दे ये अपने आप में कमज़ोर पड़ सकते हैं। और ऐसे में एक बड़ा मसला ये भी हुआ है, जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी है, कि 69,000 शिक्षक भर्ती और पीसीएस, आरओ और एआरओ का असर आरएसएस के अपने काडर पर भी पड़ा है। जानकारी ये कि आरएसएस के काडर से जुड़े हुए ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक लोग हैं जिनके बच्चे भी इसका शिकार हुए, इससे प्रभावित हुए हैं, और उसका असंतोष आरएसएस के काडर में फैला हुआ है। खास तौर पर 69,000 भर्ती के जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनका मसला जिस तरह से 4 सालों से लटका हुआ है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी तय समय में योगी सरकार कोई रोड मैप नहीं ले पाई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इससे आरएसएस के काडर के उस तबके में नाराजगी है जिसके बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, और इस लिहाज से वहां से भी जो फीडबैक मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है। एक बड़ा मसला है चुनावों पर असर को लेकर के। हाल ही के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और उसकी एक बड़ी वजह पेपर लीक जैसी घटनाएं बताई गई हैं। यूपी में एक के बाद दूसरे पेपर लीक हुए, योगी सरकार संभाल नहीं पाई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों की हीला हवाली का मसला है, और साथ में पीसीएस, आरओ और एआरओ परीक्षा में अभ्यर्थियों का जो आंदोलन हुआ है और जो उन पर लाठीचार्ज किया गया, बाद में सरकार को मुंह की खानी पड़ी, ये मसला भी चुनावों पर भारी असर डाल सकता है। सामने उपचुनाव हैं और उसके बाद भी जो चुनाव सामने आएंगे वहां भी ये मामला जड़ों तक जाकर टिक सकता है। एक बड़ा मसला और है, वो ये है कि आरएसएस जिस तरह से मैंने बताया कि दलित और पिछड़े समाज में पैठ बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट पिछड़ों में जो संत हैं, जो दलित संत हैं, जो उस समाज में जो संत हैं, साधु हैं, उनको उनका यथोचित स्थान मिले, इसके लिए भी आरएसएस एक मुहिम चला रहा है। यानी कि उस समाज से आने वाले साधु संत, उनकी भी उसी तरह से मान्यता हो, प्रसिद्धि हो, इन बातों पर, ताकि समाज में समरसता आए। ये आरएसएस का एक बड़ा मिशन रहा है, तो उसको भी धक्का लगा है ये जो दो वाक़ये 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के मामले के लटकने से, और पीसीएस, आरओ और एआरओ में जिस तरह से प्रतियोगी संघर्ष की राह पर उतरने को मजबूर हुए हैं, इससे भी आरएसएस में नाराज़गी बताई जा रही है। इसके अलावा ये जो एक मिशन है आरएसएस का हिंदुओं को एक करने का,
इस पर भी बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि हिंदुओं को एक करने का मसला ये है कि पहले जाति के चक्रव्यूह को तोड़ा जाए और जातियों में बटे हिंदू धर्म के नाम पर एक हों। लेकिन जिस तरह से खासतौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को जो झेलना पड़ा है, उससे ये फॉल्ट लाइन गहराई है, ये जो जाति का डिवीज़न है ये और भी ज़्यादा गहरा हुआ है और ये आरएसएस के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इस सब के साथ में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 नवंबर के बाद यूपी में कोई बड़ा डेवलपमेंट की शुरुआत हो सकती है। यानी क्या 23 नवंबर यानी कि जब नतीजे आ जाएंगे महाराष्ट्र के, झारखंड के, यूपी के विधानसभा के उपचुनाव के, उसके बाद क्या यूपी में कोई बदलाव हो सकता है? आरएसएस पहली बार ऐसा दिख रहा है कि उसकी नाराजगी खुल करके सामने आ रही है और बड़ी बात यह है कि उसको ये बात समझ में आ रही कि हिंदुत्व जब तक कि पिछड़ों और दलितों का साथ नहीं मिलेगा, उसके हिंदुत्व का सपना साकार नहीं हो सकेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए जो उसका सॉफ्ट कॉर्नर है, उस पर वर्तमान की गतिविधियां भारी पड़ रही हैं और इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस आने वाले समय में यूपी में किसी बड़े बदलाव की मुहिम को परोक्ष रूप में समर्थन दे सकता है और उस समर्थन के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। आप यूँ समझिए कि यूपी में बड़ा बदलाव अगर हो जाए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ पर आपको वो सारी खबरें मिलेंगी जो और कहीं नहीं हैं, वो सिर्फ यहीं मिलेंगी।